स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, बेस्ट ऑफ 5 रूल को लेकर के थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन है, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 रूल है बट क्या चेंजेस आए हैं दैट आई वुड लाइक टू लेट यू नो। देखो, सीबीएसई का बेस्ट ऑफ 5 रूल ये कहता है कि जो फाइनल रिजल्ट है दैट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स इन विच स्टूडेंट हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट। अगर बेटा आपने 5 सब्जेक्ट लिया है फिर तो सीबीएसई के पास ऑप्शन नहीं है, फिर तो आपके 5 सब्जेक्ट के ही मार्क्स होंगे। ठीक है, सीबीएसई ने इस बार कुछ चेंजेस किए हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाती हूँ। ये है किसी बच्चे के क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, इसमें आप देखो इनके 5 मेन सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस एंड एक्सटर्नल सब्जेक्ट इज पंजाबी। तो आप देखो, पहली बात तो ये देख लो कि तसल्ली से कि इंटरनल में कितने पूरे नंबर मिले हैं। तो कई बच्चे कहते हैं मैम हमें 15 मिलेगा, 14 मिलेगा, इतने कम नहीं देते बेटा। ठीक है, थ्योरी में आप देखो कि थ्योरी में तो चलो आपने स्कोर किया है, अब ओवरऑल मार्क्स में देखो इन पांचों में सबसे कम इस बच्चे का यहाँ साइंस में है, करेक्ट, और पंजाबी में उससे ज्यादा आया है। तो इनका जो रिजल्ट बनेगा, इनका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से होगा। अगर मान लो इनका इंग्लिश का मार्क्स, हिंदी का मार्क्स, मैथ्स का मार्क्स, एसएसटी का मार्क्स, पंजाबी का मार्क्स लेकर के ये जो 5 सब्जेक्ट है इनका मार्क्स जोड़ के आपका ये परसेंटेज बनता है। ठीक है, दिस इज द परसेंटेज बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से। अब सीबीएसई ने एक चीज किया है कि हिंदी एंड इंग्लिश बीइंग द लैंग्वेज, अगर इसमें आपके मार्क्स कम पड़ जाते हैं ना तब आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। लैंग्वेज में अगर कोई बच्चा सपोज मान लो कि 6 सब्जेक्ट में मान लो किसी बच्चे का या साइंस में इसको ये बच्चा फेल हो जाता, ठीक है, मान लो इसको साइंस में 30 आया था तो भी ये बच्चा पास होता पंजाबी को लेकर के। ठीक है, पास सीबीएसई इसको कर देती 5 सब्जेक्ट लगा के। लेकिन अगर इसको हिंदी या इंग्लिश में 30 नंबर आता तो फिर ये बच्चा पास नहीं हो पाता। समझ रहे हो, क्योंकि लैंग्वेज क्लियर करना जरूरी है। लैंग्वेज में अगर आप अटक गए तो फिर आप पास नहीं है, फिर आप एडिशनल से एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक और चीज जो चेंज हुआ है वो ये कि ये तो परसेंटेज बेशक है आपका, लेकिन जब आप आगे एडमिशन लेने जाओगे ना, फिर मान लो कि आप अपने स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, अपने स्कूल में पढ़ोगे तब तो सही है, दूसरे स्कूल में जाओगे, ठीक है, आप साइंस स्ट्रीम चूज करते हो, मान लो आपके साइंस में आपने यहाँ पर क्या किया, साइंस वाले को निकाल दिया और पंजाबी वाले को लेकर के अपना परसेंटेज बनाया है। ठीक है, लेकिन आप साइंस स्ट्रीम चूज करोगे तो आप साइंस को एक्सचेंज कर लोगे, तो वहां पर वो डिसाइड करेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स को देख करके या किसी स्टूडेंट के कौन कौन से मार्क्स को देख करके वो कट ऑफ बनाए अपना। मान लो किसी को साइंस प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश का टोटल सम करके देखना है, तो वो अपना इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके कट ऑफ बनाएगा। समझ रहे हो, उसी तरीके से क्लास 12 के लिए बेटा देखो, जैसे इस बच्चे के मार्क्स हैं, आप देखो इंटरनल में अच्छे मार्क्स इनको भी हैं। इंग्लिश के मार्क्स हैं 86, फिजिक्स 71, केमिस्ट्री 69, मैथमेटिक्स 57, पेंटिंग 91 एंड इंफॉर्मेटिक्स में देखो 92 है। तो लैंग्वेज में ये भी 12th के बच्चे भी एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर लैंग्वेज में यहाँ पे कम नंबर होता ना तो इनका रिजल्ट फिर इन्हीं को लेकर के ये 5 सब्जेक्ट का होता। लेकिन इंफॉर्मेटिक्स में देखो, लैंग्वेज में तो ठीक है, सबसे कम इनको मिला है मैथमेटिक्स में, तो ही कैन एक्सचेंज इट। ठीक है, और ये है इनका बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से रिजल्ट। ठीक है, इंग्लिश लिया, फिजिक्स लिया, केमिस्ट्री लिया, पेंट लिया, आईटी लिया। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि आप 12th के बच्चे हो, ठीक है, आपने कौन से सब्जेक्ट को यहां से निकाला है, मैथमेटिक्स को निकाला है ना। तो अब जब आप अपना परसेंटेज कहीं पे लगाओगे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के डिमांड के हिसाब से, कोई मान लो कि ये बच्चा मेडिकल अगर मान लो यहाँ पे आपके पास बायो होता, पेंटिंग की जगह पे बायो होता सपोज, ठीक है, बायोलॉजी होता, तो आप अगर किसी बायो रिलेटेड स्ट्रीम में जाना चाहते हो तो वो जो आपका परसेंटेज देखेगा उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट तो वो लेगा, इन 4 को मिला करके कट ऑफ बनाएगा। तो अब उस पे डिपेंड करता है कि वो किन किन सब्जेक्ट को लेकर के अपना कट ऑफ बनाता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी। अब वो उसकी चॉइस पे डिपेंडेंट है कि वो इसमें से कौन से सब्जेक्ट्स को एग्रीगेट करके आपका परसेंटेज बनाएगा या उस हिसाब से कट ऑफ बनाएगा। आप समझ रहे हो कि ये आपका परसेंटेज है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप यही परसेंटेज बताओगे कि दिस इज माय परसेंटेज। लेकिन अगर आप मैथ्स स्ट्रीम में जा रहे हो बेटा तब तो आपको यही पांचों को जोड़ के वहां पे बताना पड़ेगा। अगर आप बायो, सपोज दिस इज अ बायो सब्जेक्ट, तो अगर आप बायो में जा रहे हो
तो फिर आप मैथ्स को हटा करके यहाँ पर इंफॉर्मेटिक्स लगा दोगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस हुआ है पहले के बेस्ट ऑफ 5 और आज के बेस्ट ऑफ 5 में। लेकिन अगर पासिंग की बात की जाए, मान लो कोई बच्चा ये वाले सब्जेक्ट में फेल है और इधर में पास है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके रिजल्ट में फेल आ जाएगा, ये मेन में चला जाएगा और ये आपका आ जाएगा एडिशनल में और आप पास ही दिखोगे। तो पासिंग के हिसाब से बेस्ट ऑफ 5 नहीं गया है, पासिंग सीबीएसई आपको दे देगी, लेकिन एडमिशन तो अगले जगह पे आप लोगे ना, कि आपको साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, बायो में जाना है, या फिर मैथमेटिक्स वाले में जाना है। ये तो कट ऑफ तो पहले भी निकालते थे वैसे ही, तो अभी भी वो निकालेंगे, वो चूज करेंगे फिर कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट को ऐड करके वो आपका कट ऑफ सेलेक्ट करें। समझ रहे हो? लेकिन क्या है कि पासिंग में अभी भी वो चलेगा, 5 सब्जेक्ट में पास मतलब पास। सीबीएसई में पहले भी कट ऑफ यही होता था ना, 5 सब्जेक्ट में पास मतलब पास, तो अभी भी बेटा वो है 5 सब्जेक्ट में पास मतलब पास। समझ रहे हो बात? जैसे कि मान लो आप मैथमेटिक्स में सपोज कोई बच्चा यहाँ फेल था, लेकिन उसको और वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से पास है, वो अभी भी पास है। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है या मैथमेटिक्स रिलेटेड स्ट्रीम में जाना है, तो कंपार्टमेंट तो बेटा इसका क्लियर करना पड़ता था पहले भी, तो वो अब भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में पास हुए भी ना आपका अगला एडमिशन मैथ्स वाले स्ट्रीम में नहीं हो सकता। आई होप आपको इस चीज की क्लैरिटी मिल रही हो, क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 बड़ा वेग हो गया है। समझ रहे हो? बच्चों को लगता है कि अब नहीं लग रहा बेस्ट ऑफ 5, पास करने के लिए अभी भी लग रहा है, लेकिन उसमें कंडीशन पहला क्या है कि लैंग्वेज जो है अगर उसमें फेल तो फेल, मतलब कि लैंग्वेज में फेल तो फिर आप स्किप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कि अब आपका जो अगले जगह एडमिशन होगा, कट ऑफ के लिए जो सब्जेक्ट्स वो चूज करेंगे, यानी कि आपके रिजल्ट में से परसेंटेज वो बताएंगे अब आपका कि वो किन किन सब्जेक्ट को चूज करके परसेंटेज डिसाइड कर रहे हैं। तो वो रूल फिट सिर्फ आपके लिए नहीं होगा स्पेसिफिकली, वो हर स्टूडेंट के लिए होगा। अगर कोई फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के पीसीएम को काउंट कर रहा है, तो ही दैट इंस्टीट्यूट इज काउंटिंग पीसीएम फॉर एवरी स्टूडेंट। So I hope you are understanding this. So wish you all the very best. This is a जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग बेस्ट ऑफ 5 वो तो लगा हुआ है, बच्चे इसकी हेल्प से पास भी होंगे, सो डोंट वरी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कॉपी चेकिंग जो है लीनियंट हो रही है, बट कई बच्चों को अभी भी लगता है कि अटेम्प्ट के नंबर शायद नहीं मिलते हैं, ऐसे ही लोग बोलते हैं पर्चे भरने से कोई फायदा नहीं है। बेटा पर्चे भरने से फायदा होता है, आपको मैं दिखाऊं कि क्लास 12 या क्लास 10 दोनों के लिए कि करेक्ट कॉपी चेकिंग इज लीनियंट, सीबीएसई के लिए लीनियंट होती है, बट सीबीएसई क्या करती है ये आप देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे सी योर आंसर कंटेंट दैट यू राइट एंड हाउ मच इट इज रिलेवेंट टू द, मान लो आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है ठीक से, है ना, लेकिन आपने थोड़ा सा रेलेवेंस दिखाया है ना, तो वो आपको नंबर देंगे। आफ्टर दैट दे हाउ फाइन एंड फेयर यू राइट, थोड़ा सा देखो मान लो बहुत ही क्या लिख दिया दिख ही नहीं रहा है, तो उसे टीचर इरिटेट तो होता है, साफ सुथरा लिखोगे तो थोड़ा और ज्यादा नंबर देगा। आफ्टर दे सी हाउ मच परसेंटेज यू राइट करेक्ट, अब उसमें भी है कि कितना परसेंटेज आपने करेक्ट लिखा है उस हिसाब से देगा। मान लो 4 नंबर का है, आपने बिल्कुल गिवन वाला पार्ट लिखा है और बाकी चीजों में एवे कुछ लिख दिया, तो फिर भी टीचर अगर देख रहा है कि इधर उधर बच्चे को नंबर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 ना देके वो कोशिश करेगा 1.5 दे दो, ठीक है, बट कंटेंट दिखना भी तो चाहिए। अगर 60% तक करेक्ट है आंसर तो वो आपको लगभग पूरे दे देगा, 4 में 3 3.5 वो दे देगा ताकि आप पास हो। एंड इफ यू गिव इवन वर्स आंसर देन दे सी what you and how good you knowledge about the answer even if it is not relevant। मान लो कई बार क्या होता है ना कि आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके कुछ लिख देते हो, तो भी आपको नंबर दिए जाते हैं। थोड़ी सी हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखना बेटा। दे गिव स्टेप मार्क्स ऑल्सो, तो ये जो है ये चीजें होती हैं, ये इट इज नॉट कि मैं आपको बता रही हूँ, आगे भी ध्यान रखना। वही बच्चों की कंपार्टमेंट आती है जो कॉपी खाली छोड़ के आते हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखते, कीवर्ड्स का ध्यान नहीं रखते, वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखते। अगर आप अटेम्प्ट लेके और नहीं जान रहे आंसर तो एटलीस्ट रेलेवेंट चीजें लिखो तो सही, थोड़ा बहुत कुछ तो लिखो उसके बारे में, कॉपी भर के आओ और फिर टीचर पे छोड़ दो, दे विल ट्राई कि वो आपको पास करे, लेकिन क्राइटेरिया इज कि यू हैव टू राइट समथिंग, ठीक है। देखो आप सबको प्रेजेंटेशन के लिए गुड मार्क्स तो नहीं मिलते, बट अच्छा लगता है अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हो तो फिर आपको नंबर दी जाती है। व्हाइटनर तो बेटा एग्जाम में अलाउड नहीं होता, ब्लू पेन अलाउड है, ब्लैक पेन अलाउड है ना।
वर्ड लिमिट से ज्यादा लिख दोगे तो क्या नंबर कटेंगे? तो नंबर कटते नहीं है, इसलिए कम मत लिखना। ज्यादातर बच्चे 150 वर्ड के आंसर्स में 30-40 वर्ड लिखते हैं, तो नंबर कम इस पे तो कट जाएंगे। अगर 150 में आपने 200 लिख दिया तो नंबर नहीं कटेंगे। टीचर इरिटेट जरूर होगा कि ज्यादा क्यों लिख दिया, बट वो नंबर नहीं काटेगा। स्पेलिंग और स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर इंग्लिश वगैरह में या हिंदी में है तो नंबर काट सकते हैं। काटना रूल है, लेकिन मान लो आपके पर्चे पे कुछ ज्यादा लिखा नहीं हुआ है तो फिर वो उन सब चीजों के भी नहीं काटेंगे, क्योंकि आपको पास करना उनकी प्राइमरी ड्यूटी है। हाँ, लेकिन लैंग्वेज में वो काट सकते हैं। ठीक है। आंसर सीक्वेंस में लिखना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट इट इज फॉर योर बेटरमेंट। आप सीक्वेंस में लिखोगे तो फायदा आपको ही होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगी या कोई आंसर छूटेगा नहीं। हाँ, इफ अ चॉइस इज गिवन टू अटेम्प्ट टू, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन ए और बी है, ठीक है, ऐसा कई बच्चे करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो सपोज 4 मार्क्स का है, आपने कहीं पर ए के भी आंसर लिख दिया और बी का भी लिख दिया। ए आपको आधा अधूरा आ रहा था, आपने जो लिखा है 4 में, टीचर ने आपको यहाँ पे 3 ही दिया। फिर आगे टीचर बढ़ा, अगले पेज में देखा कि आपने ये फिर से लिख दिया है ऑप्शन बी, यहाँ पर टीचर इज गिविंग यू 4 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर आपने कंक्रीट आंसर लिख दिया। तो अब ये टीचर के माइंड पे डिपेंड करता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आंसर टकराया उसके नंबर काउंट करने चाहिए। जब वो शीट पे क्वेश्चन नंबर 5 का मार्क्स फिल करेगा तो ही हैज द राइट टू पुट 3 मार्क्स और इसको वो रिपीट लिख करके काट दे। लेकिन जनरली टीचर थोड़े लीनियंट होते हैं बेटा, तो इसी को वापस जाके वो काटते हैं और यही मार्क्स आपका यहाँ पर बनाते हैं। तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो उसको मत लिखो। दो दो बार आंसर लिखने से ऐसा नहीं होगा कि टीचर कंफ्यूजन में आपको 2 बार ही नंबर देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के अगेंस्ट मार्क्स दिखाना रहता है। सो जो मैं आपको कह रही थी कि पेपर पूरा लिखो। सपोज आई कंप्लीट माई पेपर बिफोर टाइम एंड हैंड ओवर द आंसर। हाँ बेटा, टाइम से पहले अगर हैंड ओवर करोगे तो आपको वो आपका जो 3 घंटा है वो आपको पूरा मिलेगा, लेकिन पहले देने की जरूरत नहीं होती। कई बार बच्चों से ये भी होता है कि 1 पेज 2 पेज बीच में छूट गया, अगले पेज में लिख दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके मार्क्स नहीं कटते। या टीचर ऐसा नहीं है कि एंड तक नहीं जाते, वो हर पन्ने में जो आपका खाली है उस पे से क्रॉस मार्क्स उनको पुट करना है। सो अटेम्प्ट लीजिए, कॉपी भर के आइए, नहीं आ रहा तो भी कुछ भी लिख के आ जाओ, कम से कम माइनस तो नहीं देंगे ना नंबर, कुछ भी लिख के आ जाओ। ठीक है, ट्राई टू बी रेलेवेंट बट राइट समथिंग। पर्चे लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे, टीचर को स्कोप दो कि वो मार्क्स दे सके। एमसीक्यू बेटा अगर नहीं आ रहे तो कम से कम सी ऑप्शन डाल दो, टीचर उसका ए बी सी डी कुछ भी कर सकता है, क्या वो सही हो जाएगा या टीचर आपकी हेल्प कर देगा। तो एमसीक्यूज छोड़ के मत आना। एमसीक्यू में टीचर के लिए इजी है ना, आपने सी लिखा है, मान लो डी है, टीचर ने डी बना दिया, आपको 1 मार्क्स दे दिया। सी है, ए बना दिया, 1 मार्क्स दे दिया। सी है, बी बना दिया, 1 मार्क्स दे दिया। सो दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग योर कॉपी चेकिंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।